गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आज दिन है रविवार, तारीख है 6 अक्टूबर। तो दोस्तों, हमारा खाना पीना हो चुका है और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 8:30 बजे से। तो सभी लोग खाना पीना खा चुके हैं और आज हमने खाने में बनाई थी मिक्स दाल और रोटी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी लोग खा पी चुके हैं और अपना काम करने लगे हैं। उसके बाद में हम अपना बर्तन धोने लगे हैं। तो अभी बच्चों को भी नहलाकर तैयार करना है, तो पहले बर्तन धुल के रख देते हैं। उसके बाद में कपड़े भी अभी डालना है सुखाने के लिए और फिर पर जो है झाड़ू लगाएंगे। तो आज हमारा काम काफ़ी आप सभी को मतलब ब्लॉग लेट मिल रहा है और कल भी हमने ब्लॉग नहीं डाला था। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे हमने 9 दिन के व्रत मतलब रखा था, पर तीसरे दिन ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और व्रत रखा था और खाली पेट हमें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ नवरात्रि में, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहले हम पूरे व्रत रहते थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी, पर जब से शादी हुई ना तो नवरात्रि के व्रत तो नहीं रखे हैं, पर करवा चौथ में भी हमें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं जब खाली पेट होते हैं। पर इसमें मतलब नवरात्रि के व्रत में तो पानी भी पी लिया जाता है, फल फ्रूट भी खा लिए जाते हैं और चाय वगैरह पी ली जाती है, पर फिर भी जो है हमारी हालत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ आने लगी थी रात को। तो जब तक सुबह हुई तब तक हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उठने में भी हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और अंधेरा सा छा गया था, एकदम से हमें चक्कर आ रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो दोस्तों, इसीलिए जो है फिर बुखार भी हमें काफ़ी तेज़ आ गया था उस दिन। जब हमारा नवरात्रि का तीसरा दिन था तो उसी दिन जो है सुबह हम 8 बजे उठे और जैसे तैसे करके हमने जो है नहाया धोया, पूजा पाठ किया और उसके बाद में हमने फिर भी खाना नहीं खाया था। हमने सोचा शायद चाय वगैरह पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, पर उसके बाद नहा धोने के बाद में इतनी तेज़ हमें बुखार आया कि समझ लो उठने की हिम्मत ही नहीं रही थी। फिर मजबूरी में फिर हमने सोचा अगर ऐसे खाली पेट दवा खाएंगे तो और ज़्यादा उल्टियाँ आएंगी। तो फिर हमने खाना खा के जो है दवाई ली। उसके बाद में तो हम शाम तक ऐसे ही लेटे रहे थे और कल आप सभी को हमने ब्लॉग में बताया था कि काम हमने शाम को 5 बजे किया था। बर्तन भी हमारे पड़े रहते, दोपहर में बच्चों ने खाया पिया था और सुबह हमने खाना भी नहीं बनाया था। दीदी ने जो है बनाया था, उन्होंने ही खाना दिया था, बच्चों ने भी खाया था, पति ने भी खाया था और हमने भी खा पी कर दवाई लेकर हम भी लेट गए थे और शाम तक जो है ऐसे ही लेटे रहते, हिम्मत नहीं थी उठने की। और फिर जो है शाम को ही थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स हुआ, तब जाके हमने उठकर अपने कपड़े धोए, बर्तन धोए और उसके बाद में फिर हमने शाम का खाना पीना बनाया। सुबह तो दीदी ने ही सभी लोगों को खाना पीना दिया था खाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और माता रानी से भी हमने माफ़ी मांगी और मतलब बीच में ही हमें व्रत तोड़ना पड़ा क्योंकि पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती है ये सब व्रत करने की। और ऐसा नहीं है कि रहते नहीं हैं, सभी लोग रहते हैं, पर पता नहीं क्यों हमें उल्टियाँ आने लगती हैं और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, फिर हमें बीच में ही अपना व्रत तोड़ना पड़ा और बहुत ही मन से हमने व्रत रखा हुआ था, पर हमें नहीं पता था कि ऐसी हालत हमारी हो जाएगी। तो फिर हमने फिर दवाई वगैरह ली, खाना पीना खा के तब जाके हम जो है शाम तक पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी हमारी कि उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उठने की हिम्मत ही नहीं थी। तो इतना ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, अभी हमारा सारा काम हो गया है और उसके बाद में हम ढेर सारे कपड़े लेकर बैठ गए हैं। तो ये सारे कपड़े हमने शाम को कल मतलब परसों धुले थे और ये ब्लॉग जो है कल का है 6 अक्टूबर का। तो ये हमने शाम को धुल पाए थे उस दिन कपड़े जो है, और तब जाके हमने ये सूख आज कल मतलब सूख पाए हैं, तब जाके हमने इनको फोल्ड करके रखा था। तो सारे कपड़े सूख गए हैं। यहाँ पे झोला भी लेकर आए हैं बाबू का, जिसमें बाबू के कपड़े रखते हैं। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, आज के भी और कल के भी थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सारे कपड़े बच्चों के झोले में रख देंगे और सार्थक के उनके पापा के अलमारी में रख देंगे
और हमारे जो कपड़े रहते हैं वो सिर्फ हम 2 जोड़ी ही रखते हैं बाहर, तो वो हम अपनी रस्सी पे फोल्ड करके टांग देते हैं डेली यूज वाले। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, इनको रख दे देंगे उठाकर। फिर उसके बाद में करेंगे पुताई अपनी जो हमने रसोई बनाई हुई है। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था, उनकी आईडी नेम है अभिषेक कुमार के नाम से, तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताना बहन। तो उनकी मतलब उनका कमेंट किया था कि शबनम बहन आपकी रसोई थोड़ी छोटी लग रही है, दीवार थोड़ी आगे से बढ़ाकर बनाना था। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, और हमारे यहाँ सभी लोगों ने देखा तो सभी लोग बोल भी रहे थे कि थोड़ी छोटी बनाई है। तो बस पहली बार ही बनाई थी, इतना अंदाज़ा नहीं लगा हमें। और कोई नहीं, बस थोड़े दिन के लिए ही है, जब हमारा मकान बनने लगेगा तो वो भी हट जाएगी। बस हमने जो कि 1-2 महीने के लिए जो भी बनी हुई है तो इसी को रहने देते हैं। और आप सभी को बहुत ही जल्दी ही हमारा जो है मकान बनेगा, तब आप सभी को हम बताएंगे। आप सभी के प्यार और दुआ सपोर्ट से ही हम जो है ये सब हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम मिट्टी फोड़ने लगे हैं, और इसमें इतनी अच्छी, जब हमने इसको पानी में डाला और पुताई कर रहे थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस मिट्टी में। और ये चिकनी वाली मिट्टी है तालाब की, तो इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आती है, जब पुताई करो ना बहुत ही खुशबू अच्छी आती है। और ये सच में बहुत ज़्यादा इसकी हमें खुशबू अच्छी लगती है। तो कई लोग तो इसको खाते भी हैं, मतलब कुछ महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी में मिट्टी खाती हैं, कुछ कुछ महिलाओं को ऐसे ही अच्छी लगती है बिना प्रेगनेंसी के। जब इसमें ये खुशबू आती है ना तो कुछ महिलाएं इसको खा भी लेती हैं, पर ये नुकसानदायक बहुत होती है। मिट्टी जो होती है ना वो कभी फ़ायदेमंद नहीं होती है, हमेशा नुकसान ही करती है। तो इसको खाना तो नहीं चाहिए, पर कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और उसकी खुशबू से ही मतलब मन एकदम से कुछ अलग ही हो जाता है खाने के लिए, तो इसको खा लेती हैं। पर हमने तो फ़िलहाल में ना ही हमें प्रेगनेंसी में ये चीज़ें अच्छी लगीं, और खुशबू तो अच्छी लगती है, पर हमने इसको खाते कभी नहीं है, और ना ही हमारी कभी इच्छा हुई है खाने की। तो कई महिलाएं खाती हैं, और इसको खाना तो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। तो यहाँ पे हम पुताई कर रहे थे, तो बड़ी सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही थी। और जब इसको जो है चूल्हे में लगाओ और चूल्हा जलता है, जब ये अच्छे से भुन जाती है तो और भी प्यारी खुशबू आती है। तो सच में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें। तो यहाँ पे हमने गाढ़ी गाढ़ी से मिट्टी को घोर लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे पुताई। तो पखिया जो है हमारी थोड़ी चिकनी हो जाएगी, जब हम चिकनी मिट्टी से इसमें 2-3 बार पुताई करेंगे ना तो अच्छे से चिकनी हो जाएगी पखिया हमारी। तब इसको हम चूने से पुताई कर देंगे दीपावली पर। अभी तो हम फ़िलहाल में ऐसे ही कर दे रहे हैं चिकनी मिट्टी से, पर दीपावली को हम इसको अच्छे से सजा देंगे, तब तक और भी अच्छे से ये चिकनी हो जाएगी मिट्टी से पुताई करते करते। तो हम सोच रहे हैं चूल्हा हमारा अच्छे से सूख जाए, उसके बाद में ही इसमें हम कुछ मीठा बनाएं, फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे गीला ही चूल्हा जला देंगे तो चूल्हा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जब अच्छे से सूख जाएगा ना तब जाके इसमें कुछ बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत जल्दी ही इस पर खाना भी हम बनाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया था, उस दिन हमने बताया था कि नवरात्रि चल रही है और प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज। तो हमारे पति देव बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और उन्होंने बोला था कि आपके पति जो है छोटे बच्चे थोड़ी हैं, उनको समझाओ, और 1-2 दिन में कुछ नहीं हो जाता है, मतलब सिंपल सा भी खा सकते हैं। पर मेरी प्यारी बहन, हमारे पति देव छोटे बच्चों से भी ज़्यादा जिद करते हैं कभी कभी, मतलब उनको जो चाहिए वो चाहिए। तो बिल्कुल कभी कभी तो बड़े प्यार से मान जाते हैं, कभी कभी वे भी नहीं हमारी मानते हैं। तो हमने बोल दिया था कि नवरात्रि चल रही है प्याज मत खाओ, तो बोले कि हाँ तुम्हारा व्रत है हमारा थोड़ी ना है। तो फिर हम जो है किसी किसी दिन जब नहीं मानते हैं तो छौंक देते हैं प्याज से सब्जी वगैरह। वैसे खाना नहीं चाहिए, और कभी कभी इतने अच्छे से मान जाते हैं कि पूरा 9 दिन बिता देते हैं और बिना प्याज के खा लेते हैं। पर उनका मूड जब भी मतलब अच्छा होता है तब तो मान जाएंगे, और अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो छोटे बच्चों से भी ज़्यादा कभी कभी उनकी जिद हो जाती है, तो फिर उनके आगे नहीं चलती है।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए मेरी प्यारी बहन। और बहुत अच्छा लगा आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया। तो यहाँ पे पखिया हमने पोत दी थी, उसके बाद में सुबह देखा तो बहुत ही अच्छे से सूख गई थी और एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी लगने लगी थी। और आप सभी को बता दें, हम जब अपने मायके जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी दिखाएंगे आप सभी को। उसको पड़ुआ बोला जाता है और इसको कचला चीका मिट्टी भी बोला जाता है, जो हम जिससे पुताई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मिट्टी निकलती है वो एकदम सफ़ेद होती है, ये इतनी सफ़ेद नहीं है। वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है और उसको पड़ुआ बोलते हैं। तो वो भी मिट्टी एकदम सफ़ेद हो जाती है, मतलब चूने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सफ़ेद होती है। तो हम अब की बार जब अपने मायके जाएंगे, अगर होगी घर पे, तो हम आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे वो मिट्टी। और वो हमारे ससुराल में यहाँ पे कहीं भी नहीं निकलती है, यहाँ पे बस ये तालाब वाली मिट्टी से ही सभी लोग चूल्हे की पुताई करते हैं। और हमारे यहाँ पड़ुआ निकलता है तो वहाँ पे उस पड़ुआ से पुताई की जाती है। तो आप सभी को हम ज़रूर दिखाएंगे, अभी दिवाली पर भैया दूज पर जाएंगे घर पे तब। तो यहाँ पे बाहर की पुताई हो चुकी थी, उसके बाद में कर रहे हैं अंदर की पुताई। और हमारी पिंकी बहन ने कमेंट किया है कि दीदी आप अपना ख्याल रखो, मतलब ध्यान खुद पर भी दो, मतलब तबीयत ख़राब हो गई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखना। तो यहाँ पे बस पुताई हमारी चल रही है और उसके बाद में हम अपना खाना पीना भी बनाएंगे। और हमारी रिम्पी बहन का कमेंट है कि दीदी आपका ब्लॉग हम काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इसीलिए नहीं देख पा रहे थे। तो कोई बात नहीं बहन, प्रॉब्लम सभी के घर में आती हैं और दिक्कतें परेशानी को थोड़ी ना थोड़ी सभी के घर में बनी रहती हैं, तो ऐसा हो जाता है उसमें। मतलब कोई बात नहीं बहन, आपको जब टाइम मिले तब आप हमारा ब्लॉग देखिए, इसमें कोई सॉरी बोलने की बात नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिक्कत परेशानी हर किसी के घर में है, ऐसा नहीं है कि हर कोई सुखी है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत सभी को होती है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो ऐसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और हमारी यही प्रार्थना है माता रानी से कि हमारे सभी दोस्तों की जो भी दिक्कत परेशानी हो इस नवरात्रि में चली जाए और हमारे दोस्त सभी अच्छे से सुखी रहें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। तो कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं कि हमारे ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, हमारी लाइफ को नज़र लग गई है। और कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है, क्योंकि अभी हमारे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि 1-2 महीने पहले की बात कर रहे हैं। मतलब उस समय इतना ज़्यादा टेंशन रहता था कि ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया है, हमारे रिश्ते को नज़र लग गई है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच ऐसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। पर अब जो है बहुत ही अच्छे से और इतनी खुशी से हम लोग रह रहे हैं। बस हम सोचते हैं ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, भले हमें कुछ ना मिले, झोपड़ी में ही अपना गुजारा कर लें, पर पति पत्नी के बीच ऐसे ही रिश्ता बना रहे। तो यही हमारी माता रानी से हमेशा मतलब एक प्रार्थना रहती है कि हमारे दोस्त भी ऐसे ही खुश रहें। और इस समय बहुत ही अच्छे से हमारी मतलब लाइफ चल रही है, बस ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही हमारे दोस्तों की भी चलती रहे, यही हमारी माता रानी प्रार्थना है। और कुछ नहीं हमें अपने जीवन में चाहिए, बस हमारा परिवार अच्छे से रहे और खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है हमारी पुताई चल रही थी और यहाँ पे एक पड़ोसन की दीदी आ गई थी, तो वो देख रही थी कि ये क्या बनाया है। तो हमने कहा चूल्हा बनाया है, तो बोले तो काफ़ी अच्छा बना है चूल्हा। तो जो भी आता है तो सामने से दिखता है ना, तो रोड पे सभी लोग निकलते बैठते रहते हैं, तो सभी देखते हैं तो देखने आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। पुताई करने के बाद में अभी हमें जो है पूजा भी करनी है। तो दोस्तों अभी हम आरती भी करेंगे, मतलब व्रत तो हमारा टूट ही गया है, पर हम दिया जला देते हैं शाम को तुलसी मैया के पास में और अंदर भी। और उस दिन हमने नहीं कर पाया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो कोई नहीं, माता रानी बस भाव की मतलब आपके मन अच्छा होना चाहिए और आपका भाव अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, और कुछ नहीं। माता रानी ये नहीं बोलती हैं कि भूखे रहो,
या फिर मतलब हमारे लिए ये करो वो करो, पर जब भी आपकी मतलब आपको जैसा हो वैसा करना चाहिए। तो उस दिन हमने पूजा शाम को नहीं कर पाई थी दोस्तों, तो हम सोच रहे हैं कि अब जो ठीक हो गए हैं तो अब दिया आज जला देते हैं शाम को। तो बस इसीलिए हमने सोचा चलो अब पुताई करने के बाद में दिया भी माता रानी के पास में जला देते हैं। और वैसे भी हमने कल की पूजा नहीं कर पाई थी, शाम को आरती नहीं कर पाई थी। व्रत तो हमारा टूट ही गया है, पर हम जो है दिया जला देते हैं शाम को। तुलसी मैया के पास में भी जला देंगे और अंदर भी जला देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं आरती, और फिर जो है आप सभी को एक प्यारे से ब्लॉग के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते और बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा।